ईमानदार सरकार में हमारी पहचान कैसी है? अरे क्या बताएं। एक तो कहते हैं कि दाल में काला है, लेकिन यहाँ पर तो जनाब दाल ही काली है। ईमानदारी की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। तीनों की तीनों लाइनें धस गई है। शायद लगता है कि 75 लाख रुपए कम पड़ गए होंगे, तभी तो ये पाइपलाइन ऐसे नीचे धसी है। लेकिन सरकार ईमानदार है। ये ब्लॉकेज घटिया क्वालिटी के होंगे, आना था ठेकेदार ने काम अच्छा किया है। ओ शिट, पाइप ही टूट गया, लेकिन सरकार ईमानदार है। पाइप गलती से टूटा है और ये ठेकेदार की बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये जरूर भी पाइप ने गुस्ताखी की है और लगता है कि शायद बादल भी फट गया हो, क्योंकि ईमानदार सरकार में तो काम ईमानदारी से हुआ है। जरूर भी किसी ने बहस के चलते ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से कोई खुनस निकालने के चलते, कोई उससे जाति दुश्मनी के चलते ये खड्डे किए हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठेकेदार इसमें कोई कमी छोड़ दे। मनोहर सरकार के राज में अगर कोई मजाल उंगली उठा दे कि किसी भी प्रकार का घोटाला हुआ है। ईमानदार सरकार में हमारी पहचान कैसी है? भले ही सरेआम लाखों रुपए का सरकार को चूना लगाया जा रहा हो, लेकिन सरकार ईमानदार है। जी हाँ, हम इसलिए बोल रहे हैं, ये तस्वीर है आपके सामने। 75 लाख रुपए में ये टेंडर हुआ है और अभी तक ये टेंडर विभाग को सौंपा भी नहीं है। उससे पहले ही ईमानदारी की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, ये देखिए ईमानदारी की परतें हैं। 75 लाख रुपए के अंदर ये सीवरेज लाइन यहाँ पे बिछाई गई ताकि किसानों की, आड़तियों की गेहूं खराब ना हो। लेकिन 75 लाख रुपए की ये पाइपलाइन बिछाते ही किस तरह से यहाँ पे विकास देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये देखिए किस तरह से विकास की तस्वीरें यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं। कमाल की बात है। लेकिन सरकार ईमानदार है, बिल्कुल कोई उंगली नहीं उठा सकता सरकार के ऊपर कि सरकार के राज में, बीजेपी के राज में कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई घोटाला हुआ हो। ये खड्डे शायद हो सकता है कि गलती से यहाँ से कोई साधन टप गया होगा, उस वजह से ये खड्डे बन गए होंगे। लेकिन ईमानदारी पूरी बरती गई है, बिल्कुल ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से। ये देखिए लगता है किसी जानवर का पांव इसमें आ गया होगा, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। विकास ऐसा किया है लगातार। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से। ये देखिए, ये शायद लगता है किसी युवक का पाँव यहाँ पे आ गया होगा और युवक भी बहुत भारी होगा, बहुत वेट वाला होगा, इसीलिए शायद ये देखिए फिर गड्ढे हो गए। 75 लाख में ऐसे ही गड्ढे बनेंगे, क्योंकि ठेकेदार को करोड़ों रुपए मिलने चाहिए थे और इसीलिए तो सरकार ईमानदार है। बिल्कुल मनोहर सरकार के राज में अगर कोई मजाल उंगली उठा दे कि किसी भी प्रकार का घोटाला हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई घपला हुआ है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर और खड़ा है। लेकिन सरकार ईमानदार है, बिल्कुल सरकार ईमानदार है। शायद लगता है जानवर यहाँ से गुजर गए हैं, उन जानवरों की वजह से। ये देखिए 75 लाख रुपए, जी हाँ 75 लाख रुपए। ओह सॉरी, मेरा पाँव यहाँ पे रखा गया था, इस वजह से शायद ये गड्ढे हो गए हैं। और मेरे जैसे न जाने कितने ही आम आदमी यहाँ से गुजरे हैं, उन आदमियों ने इसमें खड्डे कर दिए हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीवरेज लाइन, जी हाँ, किसानों की गेहूं को बर्बाद होने से बचाने के लिए, देश के अन्नदाताओं को नुकसान होने से बचाने के लिए ईमानदार सरकार में ईमानदार तरीके से ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर को, ईमानदार ठेकेदार को ईमानदारी पूर्वक ये ठेका दिया गया। लेकिन 75 लाख रुपए लगता है शायद कम पड़ गए। इसी वजह से लगातार तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। एक और यहाँ से खड्डा आ गया है, यहाँ पे भी सीवरेज लाइन बिछ गई थी, लेकिन एक और खड्डा। सरकार ईमानदार है, बिल्कुल किसी भी हाल में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर वास्तव में ईमानदारी पूर्वक तरीके से काम होता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो इस तरह के अपवाद को जन्म देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद की। देखिए सीवरेज लाइन बिछी है, 75 लाख रुपए में सीवरेज लाइन बिछ गई है और अभी तक तो हैंडओवर भी नहीं की है। उससे पहले ही पूरी पाइपलाइन टूट गई है। हालांकि
अब कॉन्ट्रैक्टर ने इसके लिए समय मांगा है कि मुझे कुछ और समय दिया जाए। लगता है कि शायद सेटिंग में कमी रह गई है और इसी वजह से यहाँ पर भी ये देखिए लगातार, ये देखिए लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर छेद है, सेटिंग करने में शायद ऐसी ही कोई छेद रह गई होगी, ऐसी ही कोई कमी रह गई होगी। लेकिन सरकार ईमानदार है, सरकार पे आप और हम किसी भी तरीके से उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जितना ईमानदारी पूर्वक तरीके से इस सरकार के राज में काम होता है ऐसा कहीं। और ये देखिए ये यहाँ से भी पाइपलाइन बिछी है और लगता है ट्रक भारी था, लगता है बहुत भारी ट्रक था, क्योंकि जो गेहूं का सीज़न था वो गेहूं का सीज़न जा चुका है और गेहूं के सीज़न जाने के बाद, मंडी खाली होने के बाद तब ये सीवरेज लाइन बिछी है। लेकिन शायद ट्रक गुजर गया होगा और ट्रक भी बहुत भारी होगा, अन्यथा बहुत ईमानदारी पूर्वक तरीके से काम हुआ है। और शिट, पाइप ही टूट गया, लेकिन सरकार ईमानदार है, पाइप गलती से टूटा है और ये ठेकेदार की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये जरूर भी पाइप ने गुस्ताखी की है। पाइप ने ऐसे ही लगे रहने से मना किया होगा, पाइप ने बार बार जिद की होगी मैं टूटूंगा, आखिरकार टूट ही गया। लेकिन सरकार ईमानदार है। एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी ये देखिए 3 लाइनें, सीवरेज का मेन होल है यहाँ पे और सीवरेज के मेन होल से ये 3 लाइनें गुजर रही हैं। ये देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, तीनों की तीनों लाइनें धंस गई है। तीनों की तीनों लाइनों में भ्रष्टाचार बिल्कुल साफ तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार ईमानदार है बिल्कुल। शायद लगता है कि 75 लाख रुपए कम पड़ गए होंगे इस सिर्फ पाइपलाइन बिछाने के लिए, तभी तो ये पाइपलाइन ऐसे नीचे धंसी है। लेकिन सरकार ईमानदार है बिल्कुल। हम किसी भी हाल में सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते और ना ही आप इस सरकार के ऊपर उंगली। ये देखिए ये यहाँ पर भी चलते चलते लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शायद ये ब्लॉकेज घटिया क्वालिटी के होंगे, अन्यथा ठेकेदार ने काम अच्छा किया है, सरकार भी ईमानदार है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आइए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार के अंदर जिस प्रकार से विकास के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है उसी की एक तस्वीर। ये देखिए ये भी लगातार शायद लगता है बारिश बहुत ज़्यादा आ गई होगी और पानी के बहाव से पानी इतना बहा होगा कि टकरा कर ये शायद टूट गया होगा। बिल्कुल ठेकेदार ईमानदार है। लेकिन और उसके बाद एक और तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए ये लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए शायद लगता है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और लगता है कि शायद बादल भी फट गया हो, क्योंकि ईमानदार सरकार में तो काम ईमानदारी से हुआ है। भला फिर ये टूट गया कैसे? टूटने की 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो आसमान से बादल फटा है या फिर बहुत भारी साधन यहाँ से गुजरे हैं। नहीं तो ईमानदार सरकार के राज में काम तो बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है, काम तो बिल्कुल शिद्दत से हुआ है, काम तो बिल्कुल 1 नंबर का हुआ है और 1 नंबर को अलग अलग तरीके से देखा जाता है हरियाणा के अंदर। और आइए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर है यहाँ पे, हालांकि ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये तस्वीर भी शायद लगता है कि शायद ऊपर से पानी बह के बहुत ज़्यादा स्पीड में आ गया होगा, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। उसके बाद फिर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर भी शायद पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया होगा, इसलिए ये ज़मीन धंस गई। लेकिन जो काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए शायद लगता है पूरा ही विकास इसमें कर दिया। क्या बात है, गजब का माल, गजब का मटेरियल। क्या लगता है कि शायद इस कॉन्ट्रैक्टर को शायद इंटरनेशनल लेवल के काम दिए जाने चाहिए, और ऐसा एक जगह नहीं बल्कि अनेक जगह ऐसे गजब के कारनामे देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार ईमानदार है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। आगे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आइए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पे सीवरेज लाइन टूटी नहीं है, किसी ने तोड़ी होगी। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमानदार सरकार के राज में कि लाइन टूट जाए, क्योंकि ठेकेदार ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी शिद्दत की है। और ये देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। ईमानदारी का बिल्कुल सबसे बड़ा नमूना। और कमाल की बात ये है, क्या मजाल कोई ठेकेदार को कोई कुछ कह दे, क्या मजाल कोई ठेकेदार के ऊपर कोई उंगली उठा दे, क्योंकि ताजपोशी जैसा काम। और ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारे कैमरा मैन नज़दीक से दिखा रहे हैं और
ये तस्वीरें हैं, जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी जरूर भी कोई ना कोई बड़ी मशीन यहाँ पे खोद के गई होगी, लेकिन काम ईमानदारी से हुआ है। ठेकेदार ने अच्छी तरीके से काम किया मिलेगा, लेकिन ये गड्ढे जरूर भी किसी स्थानीय निवासी ने ज़बरदस्ती बहस के चलते किए होंगे। लेकिन ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार के राज में एक नंबर का काम हुआ है। ठेकेदार ने कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी है, और अगर कहीं कमी रहती तो शायद हरियाणा सरकार उसको ऐसी सज़ा देती कि, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से, ये देखिए एक बार फिर, अरे क्या बताएं। एक तो कहते हैं कि दाल में काला है, लेकिन यहाँ पर तो जनाब दाल ही काली है। आखिरकार कैसे विकास होगा? और ये तो तब हाल है जब ईमानदार सरकार का नाम दिया जा रहा है। और अगर ईमानदार सरकार ना होती तो सोचो जो पहले की सरकारें आई हैं उनमें किस प्रकार के विकास के काम होते होंगे। और एक और तस्वीर आप ये देखिए, एक बार फिर विकास का, ये विकास का नमूना, लगातार विकास के नमूने हैं हम आपको दिखा रहे हैं, और विकास के नमूनों से और रूबरू करवा रहे हैं। ये देखिए, जरूर भी किसी ने बहस के चलते, ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से कोई खुनस निकालने के चलते, कोई उससे जाति दुश्मनी के चलते ये खड्डे किए हैं। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठेकेदार इसमें कोई कमी छोड़ दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार, ईमानदार सरकार के अधिकारियों के, नेताओं के होते कॉन्ट्रैक्टर इसको इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाता कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क जिस प्रकार से होती है, ऐसे ही रोड के ऊपर नाले नहीं बल्कि नालों में सड़क है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अभी बिंदास हरियाणा की पड़ताल ख़त्म नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये जहाँ वो जगह है जहाँ पर ये सारा जो पानी है, सीवरेज का की जो व्यवस्था है, वो जहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ पर जाएगा, जिसके बाद हैंडओवर यहाँ पे किया जाएगा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईमानदार तरीके से काम को ईमानदारी पूर्वक अंजाम दिया गया। और कमाल की बात तो ये होती है कि इतनी सब खूबियों के बावजूद भी, क्योंकि हम कमियां तो कह ही नहीं सकते, कमियां होती तो शायद इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या होता ये आप सोच भी नहीं सकते थे। ये देखिए, एक बार फिर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरूर भी कोई ना कोई गड़बड़ है। और ये देखिए ईमानदार तरीके से ये सिस्टम बनाया है। यहाँ से पानी आएगा, लेकिन पानी का प्रेशर अंदर की तरफ शायद लगता है कॉन्ट्रैक्टर ने चुंबक लगा दी। चुंबक में पानी खींचने की बजाय उसने यहाँ पर बनी हुई जो ऊपर मिट्टी की परत है, जो सीमेंट की जो परत है, उसको ही अंदर की तरफ खींच लिया। और ये देखिए लगातार, ये देखिए ये दरारें बिल्कुल यहाँ पर बांटने की कोशिश की जा रही है, सरकार में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईमानदार सरकार है, भला कोई फूट डाल के दिखा दे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये एक और नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। ईमानदार तरीके से ये काम किया गया। बिल्कुल वो अलग बात है कि कुर्सियाँ अलग है, बिल्कुल सीढ़ियाँ अलग है, लेकिन दरवाज़ा अलग है। कोई बात नहीं, चलेगा ईमानदार तरीके से। और ये देखिए, यहाँ पर भी लगातार ये पानी अब क्या बताएं आपको, कितना विकास गिनवाएं। शायद लगता है कि हमें गिनवाते रात हो जाए, बहुत लंबा समय लग जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उस तरफ से भी एक और तस्वीर चलते चलते आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी भी लगे कि नहीं, विकास में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि विकास में कोई कमी नहीं रही है। देखिए, वो अलग बात है कि चार दीवारी जो है वो अपनी जगह छोड़ती हुई जा रही है। ईमानदार सरकार में ईमानदार ठेकेदार ने ईमानदार अधिकारियों की मौजूदगी में ईमानदार तरीके से घोटाले को अंजाम दिया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी साहब, आपको जानकारी है कि आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने 75 लाख का घोटाला हुआ है। घोटाला तो नहीं कह सकते अभी हम इसे कुछ, लेकिन निर्माण हुआ है जिसमें ये यानी नालियां बैठी हैं, जिसके लिए हमने कंचन SDO HCN तो लिख दिया है। ये एक लाइव नज़ारा हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से ईमानदार तरीके से
ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर ने ईमानदार सरकार के अंदर ईमानदारी पूर्वक विकास करवाया है, और यही विकास है तो भला विनाश क्या होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस कॉन्ट्रैक्टर को इनाम कब मिलता है और कब इसका परिणाम आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।